ऑल राइट। सो गाइज, विगल सबको मालूम है ना, विगल क्या होता है? यस। क्या करता है विगल? रैंडम मूवमेंट। यस, रैंडम शेकी मूवमेंट। बाकी सबको पता है विगल हम कहाँ यूज करते हैं, एक्सप्रेशंस में यूज करते हैं, राइट? अनम? यस अनम? जी मैम। विगल पता है ना क्या होता है विगल? शेकी, रैंडम शेकी हाँ, मूवमेंट। जो एज एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो नाउ आई वांट दैट। मैम मैंने मुझे कुछ पूछना है, जैसे कुछ फ़ॉन्ट्स जो होते हैं जो लोग डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग का तो वो पायरेटेड वाले कॉपी है, तो हमारे में भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड होंगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा। सिमिलर टू फोटोशॉप, एडोबी के जितने भी हैं सब सिमिलर है। आप फॉन्ट को वो करके डाउनलोड करके वो कर लो, इंस्टॉल कर लो, फिर इसमें ओपन करके उसको सर्च करो, मिल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। जी। ऑल राइट। सो अभी गुड मॉर्निंग श्री हरि। मॉर्निंग मैम। I'll ask the status after the class, okay? We are doing something, some new topic over here. So I missed this topic of motion graphics, and here the technique is important. So guys, pay attention to the technique also. Okay, so I want to wiggle this text. Okay, so what will I do? Can you tell me, anyone? अनम, आप बताओ, अगर मुझे इसको विगल करना है तो क्या करूं मैं? अ, मैम, शुरुआत गो में से फॉर पॉप करना पड़ेगा। हाँ, yes, Shihari, what are you saying? go for a position and type a Exactly. vehicle. Yes, we can apply the expression on position. So, guys, as you know that we can apply wiggle on every property. If we apply it on position, then it will move in x and y axis. If we apply in स्केलिंग, तो क्या होगा? स्केलिंग होगा इसका, राइट? ओपेसिटी में ओपेसिटी के साथ प्ले होगा। तो जो प्रॉपर्टी रहेगी उसके अकॉर्डिंग विगल विल वर्क। तो अभी आई वांट दैट जो टेक्स्ट है उसके अंदर का विगल हो। लाइक ये जो विगल जो इसमें आप देख रहे हो, इसके अंदर में मूवमेंट हो। अगर मैं ऐसे प्रॉपर्टी करूंगी तो पूरा का पूरा विगल होगा। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन में, एज श्री हरि सेड, इफ आई अप्लाई wiggle and parentheses, and we'll add some random number here. So if I move plate, then this is shaking. Okay. So but I want this wiggle to happen inside the font, inside the text. ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे? सो दिस, द टेक्निक आई एम यूजिंग हियर विल बी अप्लाइड इन अदर थिंग्स एज वेल। जो आपको एक और सेम टेक्निक और जगह भी यूज करेंगे हम लोग। ओके। सो गुड मॉर्निंग प्रसून। गुड मॉर्निंग मैम। Okay. So, as Prasoon is already here, so I'll ask you the question. Okay, what is the status of your project, Prasoon? Uh, is it complete? नो मैम, वर्किंग। How much time? See, guys, Wednesday is the last day, okay? यस मैम। Wednesday is the last day, and you guys have to add your introduction part as well. Okay, so we are, we missed a topic in motion graphics, which I think is very important to tell you guys, as the technique I'll be using here will be used in other projects as well. So, wiggle पे हम आ रहे हैं। तो प्रसून, विगल आपसे क्वेश्चन है कि विगल, यू नो व्हाट इट इज, राइट? क्या करता है यस मैम। विगल? क्या करता है? मैम मूवमेंट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट में, मतलब हाँ, ऑपेसिटी हो गया, मतलब किसी में भी अपन किसी लगा भी, सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी ये जो विगल आप देख रहे हो, तो मुझे इस पे विगल, मुझे इसके टेक्स्ट के अंदर विगल करना है। आई वांट कि इसके अंदर मूवमेंट हो। तो ये आप बता सकते हो कैसे होगा? मैम शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको सबको अलग अलग, जैसे अपन ने वो वाले हाँ, उसमें किया था। ठीक है, शेप में कर देंगे उसके बाद। फिर उसके अंदर अगर आपको पोजीशन में करना है तो सब में अलग अलग करके विगल डालना पड़ेगा।
नहीं तो स्टिल वो पोजीशन में भी अगर करेंगे ना तो ये अलग अलग टेक्स्ट में मूवमेंट होगी, बट आई यस वांट कि मैम। इसके अंदर मूवमेंट हो। जैसे अभी देखो क्या है, एक में शेप ले लेते हैं हम लोग अभी, जो मैं बताऊंगी इसके बाद इसकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये सेम टेक्निक दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी यूज होगा। सो अभी के लिए मैं एक वो ले रही हूँ शेप। ऑलराइट। सो यहाँ पर गाइस ऐड में जब जाते हैं तो यू गाइस नो व्हाट इज मर्ज पाथ, रिपीटर क्या है आपने देखा, ट्रिम पाथ देखा। अब कुछ चीजें गाइस फोटोशॉप जिसने किया है तो वो पकर एंड ब्लोट, किसी को ध्यान में आ रहा है व्हाट इज पकर एंड ब्लोट? किसी ने लिक्विफाई यूज किया है फोटोशॉप में? यस मैम। है ना, लिक्विफाई क्या करता है, किसी भी मैम इमेज को फैला डिस्टॉर्ट, देता है हाँ मतलब। डिस्टॉर्ट कर देता है। हाँ। जो आप लोगों ने डिस्पर्जन इफेक्ट में यूज किया होगा, एक होता है ना कि एड्स में दिखाते हैं कि कैसे पार्टिकल्स में हो रखे हैं। आ, फिर भी एक दिखा देती हूँ आप लोग को सैंपल, सो दैट ये कुछ, डिसइंटीग्रेशन भी करेंगे। सॉरी, डिस्पर्जन इफेक्ट। डिसइंटीग्रेशन के जो Who is saying I am sorry, you are not audible? Please say it again. These these techniques are very much in demand इन वीएफएक्स ऑल्सो। मूवीज में आप देखोगे ये तो आप लोगों ने क्रिएट किया ही था, इसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि इस इतने पार्ट को डिस्टॉर्ट करके और फिर इसके अंदर ब्रशेस के साथ प्ले किया या यहाँ पे इस तरीके से, तो ये सब एड्स और अलग अलग जगह पे ये सारी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, तो ये डिस्पर्जन इफेक्ट है। सो डिस्पर्जन इफेक्ट के लिए लिक्विफाई यूज हुआ था। जिसको नहीं भी आता है तो एक फोटोशॉप का सेशन एडवांस में मैं फोटोशॉप के उसमें लूंगी स्टूडेंट्स का, तो कोई बोल देना मुझे, पिंक कर देना, तो उसको भी उसमें ऐड कर लेंगे जब वो क्लास होगी तो। सो सो यहाँ पे पकड़ एंड ब्लोट क्या करेगा दैट, अभी इसको हम प्ले करते हैं। यहाँ पे पकड़ और ब्लोट, ब्लोट मतलब फैलाएगा इसको और पकड़ मतलब इकट्ठा करेगा। सो अभी यहाँ पे ये आप देखो अलग अलग शेप आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है कि फोटोशॉप में आप लोग को बताऊंगी तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ब्लोट अगर मैं ब्रश अगर उस पे चलाती हूँ तो ये फैलती हैं, जो आपका ये जो ग्राफिक है ना वो फैलेगा। और पकड़ होगा जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो शेप है उसको। तो अगेन ये यहाँ पे अलग तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। मोस्टली मैंने भी इसको यहाँ तो यूज नहीं किया है, बट देन ऑफ कोर्स यू कैन, मॉर्फिंग के लिए यू कैन यूज इट। अगर आप मॉर्फ कर रहे हो, कोई शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, इसके लिए यूज हो सकता है। ऑफसेट पाथ, कैन यू टेल मी प्रसूना, ऑफसेट पाथ क्या होगा? अगर नहीं भी यूज किया है तो नाम से समझ सकते हैं सब, एनी वन हु मैम डोंट नो। इसकी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का आउटलाइन रहती है जो, राइट। उसको मतलब मल्टीपल टाइम बताता है, हाँ क्या, दिखाता है मतलब। कहाँ क्या बताते हैं? मैम उसकी मतलब स्टार्टिंग मतलब पॉइंट बाउंड्री क्या जो होनी रहती चाहिए, है। हाँ। यस मैम। ठीक है, ऑफसेट इज बेसिकली कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो जैसे आप लोग को ट्रिम पाथ में ऑफसेट दिया हुआ है, तो अगेन ये अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। तो अगर हमारा ये लाइन है तो ये लाइन में ये लाइन से कितना आगे या कितना कम जाएगा ये आप सेट कर सकते हो इसमें। बट अगर आप जैसे लाइन में ट्रिम पाथ यूज करते हो तो उसमें ऑफसेट का ऑप्शन आता है ना कि स्टार्ट पॉइंट कहाँ से करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, तो ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली ऐसे यूज नहीं आता है, डिपेंड्स कि आप प्रोजेक्ट क्या करो उसके अकॉर्डिंग यू कैन यूज इट। राउंड कॉर्नर्स राउंड कर देगा, उसके नीचे सेटिंग्स देखोगे तो उसमें यू कैन प्ले अराउंड। इसको भी मॉर्फिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, दूसरे किसी प्रोजेक्ट के लिए भी यूज कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है इसमें ट्विस्ट, आ गया ट्विस्ट करना, शेप को ट्विस्ट करना, ये सब भी मिक्स ऑफ टूल यू कैन यूज, एंगल क्या करना है। तो ये सब जाके आप लोग ना एक्सप्लोर कर सकते हो एंड देन कहीं पे भी यूज कर सकते हो। अब आता है विगल पाथ। तो अभी मैं विगल पाथ को प्ले कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो साइड्स हैं इसके वो विगल हो रहे हैं। ऐसा कुछ इफेक्ट मुझे टेक्स्ट में चाहिए जो मैं बात कर रही थी।
विगल पाथ क्या होता है कि ये पाथ को विगल करना, सो आई जस्ट डोंट वांट कि ये पाथ को विगल करे, इसके अंदर में भी विगल करे, ऐसा मैं कुछ चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं एक डिफरेंट टेक्निक यूज करूंगी, क्योंकि यहाँ पे शेप के अंदर तो यहाँ पे ये सारे फंक्शंस यूज हो रहे हैं, बट देन अगर मेरे को टेक्स्ट के अंदर करना है, तो अगर एक एक को मैं कन्वर्ट करूंगी जैसा प्रसून ने कहा शेप में, एंड देन वी विल अप्लाई करने में इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। सो अभी जो हम टेक्निक देखने वाले हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड विल बी यूजिंग सेम टेक्निक इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ओके। वीएफएक्स में भी उसको यूज करेंगे, तो इसलिए टेक्निक मैं बता रही हूँ क्या है ये टेक्निक। लेट्स सी, इसमें हम इफेक्ट्स का यूज करेंगे, ओके। सो यहाँ पे एक आता है विगल वी हैव द टेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमें वैसा एक इफेक्ट लाना है, विगल इसके टेक्स्ट के अंदर कॉर्नर्स में भी और सेंटर में भी, ठीक है। एंड आई विल चेंज द कलर, क्योंकि वाइट बताऊंगी अभी कि क्यों नहीं मैं रख रही हूँ वाइट। सो मे बी something like this, and now what I'll take is एक okay, I'll take a solid layer, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, एक बैकग्राउंड कलर हो गया, एंड दिस कैन बी एनी कलर, क्योंकि यहाँ पे अगेन कलर मैटर नहीं करेगा। जैसा अल्फा मैट में हम शेप को लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी हम जस्ट एक लेयर ले रहे हैं एक इफेक्ट अप्लाई करने के लिए। तो अभी ये सॉलिड ले लिया है और इफेक्ट अप्लाई करेंगे फ्रैक्टल नॉइज। प्रसून आपने यूज किया है फ्रैक्टल नॉइज, या अमन आपने? ये यूज किया है आप लोगों ने? यस। नो मैम। ओके, अमन आपने? नो। ठीक है। अमन, आई डोंट नो, अमन आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, प्लीज से समथिंग। ओके, सो फ्रैक्टल नॉइज अगेन गाइस, जैसा मैं कहती हूँ कि फोटोशॉप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगेन कोई भी चीज़ जो कॉम्प्लेक्स चीज़ जो नहीं हो पाती है एडवांस सॉफ्टवेयर में, हम उसको बेसिक सॉफ्टवेयर फोटोशॉप में जाके करते हैं, ठीक है। ये मैं बता रही हूँ, जैसे वीएफएक्स में हम काम करते थे, या सिर्फ वीएफएक्स नहीं, आप मोशन ग्राफिक्स में भी आप अब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कुछ फिक्सेस होंगे। जैसे मैं अभी आपको एक प्रोजेक्ट एक छोटा सा दिखाऊंगी जिसमें कि फिक्सेस करना है, तो आप इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में करते हो। तो जितने अच्छे आपके हैंड्स ऑन होंगे इन फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में, उतना अच्छा आपको एडवांस में रहेगा। अब ये जो मैं टेक्निक बता रही हूँ, ये हम लोग मोशन ग्राफिक्स में भी यूज करते हैं और वीएफएक्स में भी। और वीएफएक्स में सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं, आगे जो वीएफएक्स वालों का जो कोर्स आता है ना, उसमें ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है। तो जो फ्यूचर में जाने का सोच रहे हैं, नॉट जस्ट दिस, आपके जो 3D यूजर्स हैं, श्रीहरि, this will be applied in 3D as well. I'll tell you how. Have you done texturing in 3D, Srihari? Yes, Srihari, have you done texturing in 3D, Max? हेलो। Yes, हाँ मैम। yes. बोलिए मैम। Have you explored texturing in 3D, or just the modeling part you have done? Actually, texturing can be taken in Photoshop, ma'am. I'm doing which type of Okay, what okay, need. okay, that's okay. I'll tell you how it is helpful in 3D as well for everyone. Guys, आगे जाके ना स्किल अप करने के लिए 3D भी सीखना पड़ेगा, और VFX की भी नॉलेज रखोगे तो क्या होगा, एक आपको बिगर पिक्चर होगी कि जो बाकी जो चीजें हैं उसमें और क्लैरिटी आती चली जाएंगी आपको, और सॉफ्टवेयर तो यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब देखो फ्रैक्टल नॉइज क्या है, दिस इज जस्ट अ ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट है, ठीक है। अभी प्ले करूंगी, कुछ नहीं प्ले होगा, क्योंकि जस्ट एक नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट का एक टेक्सचर है। सो गाइज यहाँ पे आप जाओगे, फ्रैक्टल नॉइज बेसिकली नॉइज है ये। सो मैं यहाँ पे देखूंगी, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके टाइप्स हैं, टर्ब्यूलेंट, बेसिक, और ये अलग चीजें हैं। तो अब यहाँ पे ना देखो, मैं अभी डायनामिक ले लेती हूँ, और सॉफ्ट लीनियर, ब्लॉक लीनियर, सॉफ्ट लीनियर एंड कॉन्ट्रास्ट। सो गाइज एक बात बताओ,
जब हम लोग स्केचिंग करते हैं तो आप लोग डेप्थ देने के लिए शेडिंग करते हो, राइट? और हाईलाइट देने के लिए उसको वाइट वो करते हो, हाईलाइट करने के लिए वाइट रहने देते हो उसको, है ना? तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है कि आप वाइट होता है उसको हाईलाइट करने के लिए और ब्लैक होगा डेप्थ देने के लिए। जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, वाइट रिवील करता है, ब्लैक हाइड करता है, सेम वे ब्लैक डेप्थ देता है और वाइट जो है हाईलाइट करता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है कि मैं जितना ज्यादा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रखूंगी, मतलब ब्लैक जितना रखूंगी उतना ज्यादा गहरा होगा, उतना ज्यादा डेप्थ होगा। ओके, सो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्ट देखती हूँ, अपने अकॉर्डिंग ले लेती हूँ यहाँ पे। एंड यू कैन ऑलवेज रिमेंबर, देखो कुछ चीजें यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ऐसा हम भी आर बीइंग एन आर्टिस्ट वी ऑल्सो एक्सप्लोर एवरी डे। ठीक है, हम जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे टूल्स हमने सेटिंग्स यूज करके देखी हो। तो यू कैन जस्ट मूव एंड सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। अच्छा, यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, मुझे ऐसी मूवमेंट चाहिए। ठीक है, क्यों? अब क्या होने वाला है ये देखो आप लोग कि ये जो इफेक्ट है ये मैं अप्लाई करने वाली हूँ टेक्स्ट के ऊपर, जो यहाँ पे जो इफेक्ट होगा। सो गाइस, वाइट पार्ट जैसे मैंने बोला हाईलाइट करेगा और ब्लैक पार्ट हमें डेप्थ देगा। तो जो मैं विगल का इफेक्ट देना चाह रही हूँ गाइस, इज इट मेकिंग सेंस टू एवरीवन वट एवर आई एम सेइंग? अभी बन रहा है कोई सेंस? नहीं? नो मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप देखोगे इसको प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा। बस इतना ध्यान रखो कि वाइट है हाईलाइट करने के लिए, जो कि बम्प्स देगा। ठीक है, बम्प देता है, और ब्लैक जो है डेप्थ देता है। ये समझ में आ रहा है ना, बम्प और डेप्थ क्या होता है? जी मैम, शेडिंग कर रही है उसके ऊपर, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये सारा ना जो है कॉन्सेप्ट स्केचिंग से ही आया है। तो अभी देखो, मैंने सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट का एक पैटर्न किया और मैं इसमें एक मूवमेंट देने वाली हूँ। तो मुझे पता है ये इवोल्यूशन से कुछ ऐसा मूवमेंट आ रहा है, और एक इवोल्यूशन ऑप्शंस करके है रैंडम सीन्स, इसमें ऐसा आ रहा है। तो मैं ना इवोल्यूशन इस पे मैं ना थ्रू आउट द कॉम्प एनिमेशन करना चाहती हूँ। तो अनम आप ही बताओ क्या करूँ? थ्रू आउट द कॉम्प मैं इसमें एक एनिमेशन डालना चाहती हूँ कि मूवमेंट होता रहे, क्या करूँ मैं अनम? मतलब ये जो है ना, मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, तो या तो मैं इसमें की लगा मैम, दूं। मुझे तो सिर्फ समझ आ रहा है कि आप उसे डेप्थ दोगे तो लगेगा कहीं से वो बाहर आ रहा है और कहीं से अंदर जा रहा है, मतलब हाँ, जो यही स्केचिंग वाला करने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट अभी यूज कर यही रहे करने वाली हूँ, बट अभी आप इस इफेक्ट पे ध्यान दो। मैंने एक सॉलिड पे एक इफेक्ट अप्लाई किया है और मैं इसमें मूवमेंट डालना चाह रही हूँ। तो अभी मैं ये कर सकती हूँ कि यहाँ पे एक की लगा दूंगी, और एंड में जा करके ई प्रेस करते हैं यू, और यहाँ एंड में जा करके मैं कोई आगे कर दूंगी, तो ये एनिमेशन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक का। लेकिन फिर वो हो गया, तो मुझे थ्रू आउट द कॉम्प इसको प्ले करना है, तो क्या करूँ अनम? कोई और बता दो मुझे। तो देखो मैम वो यस मैम। है, सॉरी। लूप आउट। हाँ, मतलब एक्सप्रेशन वी कैन यूज। और देखो, लूप आउट हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि लूप आउट यूज करने के लिए हमें कीज लगानी होगी। सो अगेन यू कैन प्ले अराउंड एक्सप्रेशंस में, यू गाइस कैन प्ले अराउंड, लेकिन उस पे काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, बार बार दिमाग लगाना है। अच्छा, कोई भी काम आसान करना है तो यू हैव टू यूज एक्सप्रेशन, तो उसके बारे में आपको खुद मैम एक्सप्लोर करना टाइम से होगा। खेलते हैं हम। वेरी गुड, मैम यस, टाइम से। वेरी गुड, यस। आप वो भी यूज कर सकते हो साइकिल, लूप आउट साइकिल, बट देन उसमें आपको दो की लगा के फिर दोनों को सेलेक्ट करके फिर आप वो चीज कर सकते हो। तो उससे बेटर है कि हम टाइम यूज कर लें। सो विल से टाइम एंड इनटू एस्ट्रिस्क, आपका 100 कर देती हूँ मैं। उफ मैन, हाँ। अच्छा, 100 इज वेरी लेस, लेट्स मेक इट 1000। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया है। अच्छा, एक और चीज, ये हमारा जो इसमें कोडिंग यूज हो रही है, क्या है ये लैंग्वेज, क्या है हमारा इसके अंदर? जावास्क्रिप्ट यूज होता है। ठीक है, एक्शन स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। तो इसमें क्या होता है कि हर लैंग्वेज में अपने उसके वो रहते हैं कि अगर कोई लाइन खत्म हो रही है तो नेक्स्ट लाइन से पहले उसमें वो लगता है, क्या कहते हैं, सेमी कोलन। ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं लगा रहे बिकॉज हमारी एक सिंगल लाइन की ही एक्सप्रेशंस है। ठीक है, सो अभी वो भी दिखा दूंगी कि कैसे आप एक्सप्रेशंस को यूज भी करोगे अभी। तो ये एक हमारी मूवमेंट हो गई है। ठीक है, टाइम मूवमेंट।
तो अभी हमें क्या किया, एक सॉलिड के अंदर एक इफेक्ट अप्लाई किया जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट था, हमें मतलब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न से था, जिसमें हमने एक मूवमेंट दे दी। अब हमारा काम है, जिसके लिए हमने यूज किया था फ्रैक्टल नॉइज, बड़ी काम की इफेक्ट है ये फ्रैक्टल नॉइज। तो अब हमें इसमें क्या करना है, और टेक्निक समझना अभी है आप लोग श्रीहरि, को। माइक ऑफ कर लो। ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रही है आवाज। श्रीहरि, कैन यू प्लीज म्यूट? यस। एम आई ऑडिबल नाउ गाइज? यस मैम। यस मैम। यस। अब, अरे अमन, अब जवाब दे रहे हो? इतनी देर से मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलो अभी। मैम नेटवर्क नहीं आ रहा था अभी। अच्छा, चलो ठीक है, अभी यस मैम। क्लास के एंड में हम बात करते हैं। सो ये आपका एक पैटर्न मेरा रेडी हो गया। अब मुझे इस पैटर्न को गाइज अप्लाई करना है टेक्स्ट के ऊपर। तो वो कैसे होगा, लेट्स सी। हमने जो फ्रैक्टल नॉइज जो था, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न था, हमने एक सॉलिड पे अप्लाई कर दिया। अब विगल जो है हमारा टेक्स्ट, उसके ऊपर हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैप। डिस्प्लेसमेंट लिख लेना सब लोग, डिस्प्लेसमेंट मैप। ये 3D यूजर्स को भी आगे आएगा, जो टेक्सचरिंग में यूज होता है, एंड आई टेल यू गाइस कि कैसे टेक्सचरिंग में भी यूज होता है। सो आई अप्लाई दिस ऑन टेक्स्ट। ठीक है। अब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट मैप क्या होता है, मैपिंग करना। ठीक है। हम जो है डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर, कौन से लेयर पे अप्लाई करना है, हमने उस पे तो हमने डाल दिया कि हमें टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। लेकिन अब हम कॉल करेंगे किसको, हमारे इफेक्ट को कॉल करेंगे। तो आई वांट कि विगल पे हमारा जो इफेक्ट है, ऊपर वाला जो रेड सॉलिड वाला है, वो अप्लाई हो जाए और विद इफेक्ट एंड मास्क हो जाए। ठीक है। नाउ ऊपर वाले को ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या हुआ। अभी मैं इसको बैक टू नॉर्मल करती हूँ जैसे था। ठीक है, अभी ये नॉर्मल है, जैसे ही मैंने अप्लाई किया। मैम, मैम यस, आप रिकॉर्डिंग कर रहे यस आई एम डूइंग दैट। ठीक है, हैं? ओके। क्योंकि मुझे पता था ये करो सबको करो। जरूरत पड़ेगी। सो गाइज ये देखो, ये हो गया हमारा विगल। तो अब जैसा पैटर्न बना होगा ना, वैसा आपका यहाँ पे विगल होगा। ठीक है। इस तरीके के इफेक्ट बहुत ज्यादा, बहुत जगह आप लोग अब ध्यान देना, कहीं पे भी म्यूजिक वीडियो में यूज हुआ है, इंग्लिश नंबर्स में ज्यादातर लोग यूज करते हैं, जहाँ पे नहीं होता कि टेक्स्ट भी प्ले हो रहा है, म्यूजिक भी हो रहा है, बैंड वगैरह प्ले कर रहे हैं। तो उसमें ये सारी चीजें जो मैंने देखी यूज होती हुई, और बहुत जगह आप देखोगे अभी। ठीक है। तो ये आपका हो गया विगल। सिंपल हमने दो इफेक्ट यूज किया। डिस्प्लेसमेंट मैप का रोल क्या था, मैपिंग करना। जो हमने टेक्सचर क्रिएट किया है उसका मैपिंग करना किसके ऊपर, हमारे टेक्स्ट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डिस्प्लेसमेंट मैप क्या हुआ था। नाउ आई विल टेल यू गाइस व्हाट हैपेंस इन 3D। ठीक है, बिकॉज अगेन 3D यूजर्स भी बहुत ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स यूज करते हैं, एंड अगेन दिस इज सिमिलर टू फोटोशॉप, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर दैट पीपल, मल्टीपल यूजर्स, वीएफएक्स भी है, मोशन ग्राफिक्स भी, 2D आर्टिस्ट भी, आपके 3D आर्टिस्ट, सब लोग यूज करते हैं इसको। तो सब अलग अलग एरिया का अगर आप काम करोगे ना, तो यू विल एक्सप्लोर ऑल द टूल्स हियर, एंड देन आप कभी भी प्रोजेक्ट जो भी करोगे उसमें यू नो ऑल द टूल्स, तो आप टेक्निक कुछ भी लगा सकते हो उस पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट मैप, अगर मैं 3D की बात करूं, सो 3D में प्रोसेस होता है कि आप पहले मॉडलिंग करते हैं, फिर उस मॉडल पर टेक्सचर लगाया जाता है। ओके। सो अब क्या होता है ना कि मॉडल हमने, जैसे मान लो कि एक चांद बनाया, ठीक है, मून हमने बनाया एक उस पे 3D पे। ओके। सो मून कैसा होता है, मून में कितने ज्यादा प्लेन तो होता नहीं है सरफेस, उसका गड्ढे भी होते हैं, उसमें काफी गैप्स होता है। सबको पता है ना मून कैसा दिखता है अपना। हाँ। यस मैम। हाँ। तो यस। अब मून का टेक्सचर जो सरफेस है, हम 3D में जो हम बनाते हैं, अब ना मैं आपको, जो लोग रिलेट कर पाएंगे वो समझे, नहीं भी कर पाएंगे, जो आगे कभी 3D सीखोगे तो आप लोग ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्या होता है कि मान लो कि हम 3D में एक बॉल सा हमने बना दिया, एक स्फीयर बना दिया, और उसके ऊपर हमने टेक्सचर अप्लाई किया, और फिर हम उस पे ना डिस्प्लेसमेंट मैप के थ्रू क्या करते हैं कि एक पैटर्न बनाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का। ठीक है। और जहां जहां पे हमारा व्हाइट रहेगा उस पे वो उभरा हुआ बम्प दिखता है, और जहां ब्लैक कर दिया वहां पे डेप्थ दिखता है। तो सेम चीज हम यहाँ पे 2D में यूज किया है कि एक प्लेन पैटर्न के ऊपर जो पीछे का मूवमेंट हो रहा है, जहां ब्लैक हो रहा है वो अंदर की तरफ दिख रहा है, व्हाइट हो रहा है वो बाहर की तरफ दिख रहा है। द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन गाइस?
क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट यस मैं ना मैम। दूसरे उस पे भी यूज करने वाली हूँ। क्लियर राइट? यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये जो विगल का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि मुझे ये आप लोग को डिस्प्लेसमेंट मैप इंट्रोड्यूस करवाना था। ओके, तो अब क्लियर है आप लोग को, तो आई डिलीट दिस। अब हम करेंगे अब दूसरा जिसमें हम सेम टेक्निक भी यूज करेंगे। तो अभी है हम स्विच हो रहे हैं थोड़ा सा वीएफएक्स पार्ट में गाइस। ओके, सो वीएफएक्स पार्ट एज इन छोटे मोटे चीजें आप 2D में भी काम आती हैं, 3D में भी आती हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम आता है, और अभी एक आपको प्रोजेक्ट में दिखाऊंगी भी। क्या है ना कि यहाँ पर हमारा ल्यूमा मैट। अच्छा प्रसून, आपको मालूम है व्हाट इज ल्यूमा मैट? यस मैम। हाँ, वीडियो के फुटेज के लिए यूज होता है वो। एक मिनट, वीडियो के फुटेज के लिए यूज होता है? आई मीन मतलब उसका रोल क्या फुटेज। होता है ये बताओ। मैम मतलब मैंने शायद, मुझे लग रहा है एक सेशन में बताया था मैंने। यस मैम। कलर का मतलब हाँ हाँ, बोलो। दो कलर ग्रेडियंट मतलब वो लेता है वो, हाँ राइट। ब्लैक एंड व्हाइट में। राइट, नॉट नेसेसरी, देखो ब्लैक एंड व्हाइट में यस लुमिनेंस मैम, मैंने। कोई सा भी मतलब हाँ लाइट है और डार्क हाँ, में मतलब। लूमा तो बताया था ना। ल्यूमिनेंस क्या होता है? ल्यूमिनेंस वैल्यू मतलब किस कलर, किसी कलर में कितनी शाइन है, कितना वाइटनेस है, यस मतलब मैम। शाइन है, राइट? तो वो ब्लैक एंड व्हाइट पे ही नहीं काम करेगा, वो इस पे भी करेगा, आपके किसी कलर पे भी। तो लाइट कलर में क्या होगा, बाकी लोगों को भी शायद मैंने बताया था गाइस, एक कीइंग वाली क्लास में, ग्रीन स्क्रीन वाली क्लास में मैंने बताया था ना, लूमा का इंट्रोडक्शन कराया था, व्हाट इज लूमा, ल्यूमिनेंस वैल्यू किसको कहते हैं? नहीं? यस मैम। हाँ, तो चलो एक काम करते हैं। मैं अगेन ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता रही हूँ। मैंने एक ना ग्रेडियंट अप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है? और टेक्स्ट ही ले लेती हूँ सो दैट जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझें। यहाँ ना बेसिक आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब तो यू कैन प्ले अराउंड, प्रोजेक्ट्स ऐसे आप लोग बनाओगे ना, आराम से खेल सकते हो, ठीक है? अच्छा अभी कैन यू टेल मी सोनम कि मैं अभी इस नीचे में अल्फा मैट करूंगी तो क्या होगा? ये हमारा टेक्स्ट है, शेप है, और अगर मैं यहाँ अल्फा मैट कर दूंगी तो क्या होगा? या इसको ऐसे रख देती हूँ। मैम जितने में शेप होगी मतलब वो नजर आएगा। हाँ बिल्कुल, ये तो सबको पता ही है। अब अब मेरे को बताओ, अल्फा इन्वर्ट करूंगी तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब मैं इस पे अप्लाई कर रही हूँ लूमा मैट, तो क्या होगा, कोई बता सकता है? प्रसून, लूमा मैट में क्या करेगा ये? मैम लूमामेट में जितना ब्लैक एरिया है हाँ, उतना बस दिखाएगा, बाकी व्हाइट को वो कर देगा इनविजिबल। मतलब व्हाइट जहाँ पे कलर है मतलब वाइट को लेयर में। इनविजिबल करेगा और ब्लैक को दिखाएगा उल्टा। यस मैम, उल्टा होगा। हाँ है ना? यस मैम। फोटोशॉप में ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट पता है ना, कि ब्लैक जो है यस वो मैम। हाइड करता है, व्हाइट यस रिवील मैम। करता है ना? तो यस ये मैम। है। बाकी लोगों को समझ में आया क्या किया अभी इसने? यस मैम। नहीं? हाँ आया ना? तो मैं एक काम करती हूँ, शेप ही दूसरा ले लेती हूँ, थोड़ा अलग टाइप का। लेट्स अप्लाई लीनियर, ठीक है ऐसा। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो ब्लैक है, अगर मैं लूमा मैट करूंगी ब्लैक नहीं दिखेगा, ब्लैक पार्ट, और व्हाइट पार्ट दिखेगा, राइट? अब सेम चीज अगर मैं ऊपर में कलर अप्लाई करती हूँ, कोई कलर अप्लाई करती हूँ, तो इसके कलर में भी अकॉर्डिंग टू द ल्यूमिनेंस वैल्यू प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कलर वो ऐसा बिहेव करेगा। तो अगर मैं मान लो कि एक लाइट रेड ले लेती हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर डार्क रेड ले लेती हूँ, कुछ ऐसा ब्राउनिश ऐसा, तो अब कैसा दिखेगा ये? दिखेंगे दोनों में ही, दिखेगा दोनों में ही, बट इसमें थोड़ा सा लाइट ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इसमें अच्छे से दिखेगा, ल्यूमिनेंस वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मैं ये ऑफ करती हूँ तो ये देखो आप लोग। तो गाइस कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लूमा मैट का? और
लूमा इन्वर्ट करूंगे तो यस उल्टा हो मैम। जाएगा। ठीक है, तो अब ये कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग भी लगाना। लेट्स डू वन थिंग। हम करते हैं यहाँ पे अ, अब आप लोगों से गाइस क्वेश्चन पूछूंगी अभी मैं, ठीक है? तो थोड़ा पे अटेंशन। तो ये हमने एक फुटेज ले लिया एंड ये एक प्ले हो रहा है, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख देते हैं। अब मेरे को क्या चाहिए ना, मैं चाहती हूँ कि इस वाटर जो टेक्स्ट है वो विगल हो हमारे फुटेज के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? पीछे फुटेज के अंदर जैसा पानी ये ऐसा जा रहा है फिर ये ऐसा हो रहा है, तो एकदम वैसी ही मूवमेंट मेरे इस टेक्स्ट की हो। तो कोई बता सकता है कैसे करूं? थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, वही सब कॉन्सेप्ट लगने वाला है ना? फ्रैक्टल नॉइज नहीं यूज मैम करूंगी। लूना मैट से। हाँ सॉरी। मैम लूना मैट से। लूना मैट से। लूमा मैट से। यस मैम। ओके, सो we'll place the text here and this above and then apply luma mat। ये हो रहा है। कैसे अप्लाई करूँ लूमा मैट बताओ प्रसून? हम्म। मैम जो आपने अभी एक बताया था वो डी से नाम था उसका, याद नहीं आ रहा मेरे को। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हाँ मैथमेटिक्स। हाँ डिस्प्लेसमेंट हाँ। डिस्प्लेसमेंट हाँ उसका हाँ यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो कैसे करूँ मैं? वाटर पे अप्लाई कर दूँ ना टेक्स्ट के ऊपर, और यहाँ से कॉल कर दूँ ये। यस मैम। सो ये ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये सिर्फ एजेस पे कर रहा है, बीच में नहीं कर रहा है। और क्या हो सकता है? अब यहाँ इफेक्ट पे करने से कुछ होगा नहीं, वाई? क्योंकि इफेक्ट तो यहाँ पे कुछ अप्लाइड है ही नहीं। वो तो पहले वाले में हमने फ्रैक्टल नॉइज यूज किया था। समझ आ रहा है? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ये जो भी हम कर रहे हैं? यस। यस हाँ, मैम। अच्छा वैसे इसमें ये मैम सब। लूमा मैथ से हाँ हाँ, बोलो। मैम फुटेज कॉपी करके नहीं होगा लूमा हाँ मैथ से। हाँ, फुटेज कॉपी करके कैसे बताओ? मैम जैसे कि फुटेज पे तो लूमा मैथ लगा दे और एक हाँ अलग से फुटेज लेके वो ऊपर रख देते। हाँ, ये तो होगा, लेकिन अब देखो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, हमने क्या किया, फुटेज ले लिया एक। ठीक है, और अब मैं क्या करती हूँ गाइस कि इस फुटेज को, क्योंकि हमें पता है
यहाँ पे लूमा मैट आप लोग को भी पता है कि उसमें कलर की जो भी इंटेंसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और लूमा खैर यहाँ पे मैटर भी नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट में जितना अच्छा कंट्रास्ट रहेगा उतना अच्छा हमारा वो निकलेगा, डेप्थ और बम्प निकलेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस पे ब्लैक एंड वाइट लगा दूं, अगर मैं इस पे ब्लैक एंड वाइट लगा दूं, ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट के बाद इसमें मैं कंट्रास्ट लगा दूं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है, और फिर इसको ब्राइट और ज्यादा, इसको वाइट को वाइट, ब्लैक को ब्लैक कर देती हूँ, तो हमें क्या मिल गया, एक ब्लैक एंड वाइट का हमें वो मिल गया, ये सेम फुटेज का ही। यस अब मैम। है ना, तो ये जो हम फ्रैक्टल नॉइज से जो चीज बना रहे थे वही हम फुटेज से बना रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि इसमें फुटेज में मूवमेंट है पानी की, तो जहां पे भी मूवमेंट है तो हमने ये बना दिया, हमारा पैटर्न बन गया। अब सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर हम वही डिस्प्लेसमेंट मैप कर देते हैं, एंड इस पे मैं अब ये वाला यूज करना है, तो मैं इसको ना रीनेम कर देती हूँ। मैं इसको वो मैट या कुछ ऐसे बना देती हूँ, मैट, ताकि मेरे को यहाँ पे, क्योंकि सेम नाम से दो दो दिखेंगे, तो अब यहाँ पे मैं जाती हूँ मैट के नाम का और इफेक्ट भी अप्लाई कर देती हूँ, और इसको ऊपर वाले को बंद कर देते हैं। अच्छा, अंदर का वैसे अभी भी मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मूवमेंट हमारी ऐसे है, उसमें मूवमेंट क्या थी, अंदर से थी मूवमेंट। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें भी मैटर कर जाती हैं इसमें। तो ठीक है, हम बिना लूमा मैट के भी यूज कर सकते थे, वो सेम ही इफेक्ट देगा, क्योंकि अगेन इसका अंदर का पैटर्न का मूवमेंट कैसे है वो भी मैटर करेगा। ये ऐसे साइड साइड में हो रहा है तो वो एजेस पे ही दिखेगा, और अगर यहाँ पे कोई टेक्सचर होता, हमारे इसके अंदर कोई टेक्सचर होता, तो उसमें वो चीज दिख जाती है आपको अकॉर्डिंगली, कि उस टेक्सचर के अंदर कितना एरिया वाइट है कितना ब्लैक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को सबको, लूमा मैट का कॉन्सेप्ट और डिस्प्लेसमेंट मैप का कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो अभी मैं आप लोगों को सैंपल दिखा रही हूँ, अब वो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा वो कैसे हुआ है, तो देखना। अ, ये शायद पता नहीं पहले दिखाया है कि नहीं मैंने आप लोगों को। ये सब क्या है, वेब सीरीज के जो टाइटल सीक्वेंस वगैरह बनते हैं ना, ये वही है। और देखो इसमें क्या है, 3D में कन्वर्ट किया हुआ है इनको, हालांकि वो तो 3D कैमरा ट्रैकिंग है जो करेंगे अभी। क्या है ये सब? लूमा मैट और अल्फा मैट यूज हुआ हाँ, इसको कहते हैं डबल एक्सपोजर इफेक्ट, जो हम फोटोशॉप में भी क्रिएट है। करते हैं, राइट? तो अभी इन्होंने क्या है, फुटेज पे यूज किया हुआ है। ये तो चलो 3D वाला, अगेन 3D यूजर्स के लिए भी हो गया कि ये क्या कहते हैं, 3D का मिक्स किया हुआ है, उसमें कैमरा के साथ प्ले किया हुआ है, गेम ऑफ थ्रोन्स का जो वो है आपका टाइटल सीक्वेंस। ये बोलू करने को तो हो जाएगा आप लोगों से? यहाँ क्या हो रखा है? अब देखो इनमें ये लोग लाइट वगैरह भी यूज किए हुए हैं, तो वो तो अभी बताऊंगी मैं आगे, लाइट भी। आई थिंक प्रसून आपने किसी प्रोजेक्ट में लाइट यूज किया था ना, कि अमन ने? यस मैम, वो आईफोन के बॉक्स में। हाँ राइट, प्रसून आपने यूज किया था, गुड। ये ना 3D में चीजों को कर रखा है क्या, कि आपके फुटेज को भी आप 3D में प्लेस कर सकते हो, 3D में कन्वर्ट करके।
ठीक है, तो ये उस तरीके से, या फिर ग्लिचेस वगैरह डाल दिए। अभी करेंगे और थोड़ा सा वीएफएक्स पार्ट कवर करेंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी कि मैम कैसे क्या यहाँ तो होता कुछ है। अजीब सा आ रहा है, मतलब व्यू, मतलब लकीरें ऐसा लग रहा है खींचे हुए। क्या होते हैं, सॉरी? मतलब मैम जैसे कार है तो कार को देखिए लिक्विफाई जैसा कुछ ऐसा लग रहा हाँ, है कि ठीक है। अभी क्या है ना कि अभी आप लोग जैसे जैसे हम लोग चीज़ें टॉपिक कवर करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी कि क्या टेक्निक अप्लाइड है। जैसे इसमें तो आप लोग को डबल एक्सपोजर समझ में आ गया, अल्फा लूमा मैट वगैरह। तो अब क्या होता है ना कि देखो, हम लोग जो भी काम करते हैं इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री में, तो हमें सब कंटेंट बहुत देखना पड़ता है, सो दैट हमें आइडियाज मिलें चीज़ बनाने का। ठीक है। अब टाइटल सीक्वेंस क्यों होता है? क्योंकि आप उसको देख करके आप स्टोरी बता सकते हो कि क्या, मतलब स्टोरी लाइन क्या है किसी भी उसकी। टाइटल सीक्वेंस में ही आधे से ज्यादा चीजें आपको, तो वो मीनिंग होते हैं उसमें भी, जो टाइटल सीक्वेंस वगैरह बनती हैं। तो कोई भी ग्राफिक्स या कोई भी हम चीज आगे चल के बना भी रहे ना, तो उसमें कुछ मीनिंग निकल के जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके लिए हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स, और डिजाइनिंग के लिए हम एलिमेंट्स भी ध्यान में रखते हैं। और क्योंकि अब हम इसको एनिमेट कर रहे हैं, तो हम एनिमेशन के प्रिंसिपल्स भी देखेंगे, जो अगेन मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक सेशन फिर से हम लोग करेंगे। सबका नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, तो एक वो सेशन अलग से ही रखेंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का, आज हमने ये किया। तो अब आप लोग को, अब काम तो मैं अभी असाइन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सब लोग अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट तो मुझे कैसे भी करके वेंसडे तक मिलना चाहिए, तो मैं नहीं दे रही। नहीं तो फिर सब लोग कहेंगे कि हम इस पे काम कर रहे थे, तो अभी नहीं दे रही हूँ। एक साथ दो तीन टेक्निक बता के और एकदम से फिर आप लोग को प्रोजेक्ट दूंगी मैं। ठीक है, वैसा कर लेते हैं। चलेगा सबको?